हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड कंटेन्स मेनली। नेचुरल गैस में क्या होता है? नेचुरल गैस में हैवी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और मीथेन होती है। मेनली जो मेजर गैसेस है उसमें हैवी हाइड्रोकार्बन्स और मीथेन आती है, राइट। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। Which among the following is the renewable source of energy? Renewable source एनर्जी का वो सोर्स होता है जिसको रिप्लेनिश किया जा सकता है, राइट। तो इनमें से कौन सा है? वो है वुड। वुड को हम रिप्लेनिश कर सकते हैं। पेट्रोलियम, कोल होगा, एटॉमिक फ्यूल होगा, इसको बनने के लिए हजारों साल लग जाते हैं, हजारों की मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो इसीलिए इसको रिन्यूएबल करना, रिप्लेनिश करना मुश्किल है, क्योंकि अब एक बार खत्म हो जाएंगे तो दोबारा बनने के लिए मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, राइट। तो वुड क्या है? वुड इज अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। नेक्स्ट, फर्स्ट पावर हाउस वॉज एस्टैब्लिश इन। फर्स्ट पावर हाउस कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था? यूके लंदन में एस्टैब्लिश हुआ था 1882 में। किसने एस्टैब्लिश किया था? थॉमस एडिसन ने। नेक्स्ट, बाकू इन रशिया इज फेमस फॉर इट्स। बाकू फेमस है ऑयल फील्ड्स के लिए। अब अगर हम बात करें बाकू की, तो बाकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान। बट जब यहाँ पे ऑयल फील्ड्स बनी थी उस टाइम पे बाकू रशिया का पार्ट था 1806 में, लेकिन बाद में जो बाकू है वो अजरबैजान की कैपिटल बन गया। नेक्स्ट, इंडोनेशियाज मेन एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। इंडोनेशिया का मेन एक्सपोर्ट क्या है? ऑयल एंड गैस का। एनर्जी ड्राइव फ्रॉम सन। सन से जो एनर्जी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। नेक्स्ट, कुवैत इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। अब ये जितनी भी वर्ल्ड अरब कंट्रीज है ना, वर्ल्ड में जो अरब कंट्रीज है, तो अरब कंट्रीज में ज्यादातर ऑयल के रिजर्व्स है। पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, तो ऑयल के रिजर्व्स है, बेसिकली क्रूड ऑयल के रिजर्व्स है अरब कंट्रीज में। तो टोटल कितनी अरब कंट्रीज है? 22 अरब कंट्रीज है। कौन कौन सी है? एक बार मैप पे देख लेते हैं। तो ये रही जो येलो में दिख रही है, ये सारी की सारी अरब कंट्रीज है, राइट। ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इराक, सीरिया, कुवैत हो गया, बहरीन, कतर, ये सारी क्या है। और इस साइड कुछ अफ्रीका की कंट्रीज भी आ जाती है इसमें, ये सारी की सारी अरब कंट्रीज में आती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेट्रोल प्रोड्यूसर। पेट्रोल प्रोड्यूसर कौन सा है? सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोस्ट ऑफ द कोल रिजर्व्स इन चाइना अकर इन द सदर्न पार्ट्स बॉर्डरिंग वियतनाम, लाओस एंड म्यांमार। अगर हम चाइना के कोल रिजर्व्स की बात करें तो ज्यादातर जो कोल रिजर्व्स है चाइना के, वो कहाँ पे है? वो आ जाते हैं यहाँ पे नदर्न पार्ट में, सदर्न पार्ट पे नहीं है, राइट। तो ये आते हैं नदर्न पार्ट में। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? लार्जेस्ट शेयर ऑफ कोल इन यूएसए इज माइंड इन द वेस्टर्न हाफ ऑफ द कंट्री। तो इसका भी अगर हम बात करें तो वेस्टर्न हाफ में इतनी ज्यादा नहीं है, ईस्टर्न हाफ में ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाती है, क्योंकि जो कोयला है वेस्टर्न हाफ में इतना नहीं मिलता, ईस्टर्न हाफ में ज्यादा मिलता है। अब ये वेस्टर्न हाफ में भी मिलता है, बट जो लार्जेस्ट शेयर है वो वेस्टर्न हाफ का नहीं है, ईस्टर्न हाफ का है। तो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही रॉन्ग हो जाती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, नीदर 1 और 2। Next, match list 1 petroleum producing countries with list 2 centers of production. First है CIS, Commonwealth of Independent States. तो इसका सेंटर कहाँ पे है? बाकू में आ जाता है इसका सेंटर। नेक्स्ट है चाइना। चाइना का सेंटर कहाँ पे है? कांसू में। बोर्नियो का सेंटर है बलिकापप्पन में। एंड म्यांमार का है यिनंग्यांग में, राइट। अब CIS क्या है? CIS है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब इसमें टोटल कितनी कंट्रीज आती है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में? इसकी है 9 कंट्रीज है जो कि इसकी फुल मेंबर स्टेट्स है। बाकी कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज भी है, बट जो फुल मेंबर स्टेट्स है वो है टोटल 9 स्टेट्स, राइट। स्टेट्स मीन्स यहाँ पे कंट्रीज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, लार्ज कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन। लार्ज कोल रिजर्व्स कहाँ पे है? कुतनेस बेसिन पे। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एनर्जी रिसोर्सेज विद लिस्ट 2 फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। कोल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में होती है? चाइना में। पेट्रोलियम प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है
यूएसए में, बट पेट्रोलियम डिपॉजिट सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया में पाए जाते हैं। पोटेंशियल वाटर पावर सबसे ज्यादा किसकी है? अफ्रीका की। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इराक। इराक का लार्जेस्ट ऑयल फील्ड कहाँ पे है? रुमाइला में, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, रिच कोल डिपॉजिट्स ऑफ चाइना आर फाउंड इन। चाइना में ज्यादा कोल डिपॉजिट्स कौन सी सिटीज में है? शांसी एंड शेंसी में, तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्राउन कोल। ब्राउन कोल किसको बोलते हैं? लिग्नाइट को बोलते हैं ब्राउन कोल, तो ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, ऑन ग्लोबल पर्सपेक्टिव द पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पोजीशन प्रपोर्शन, राइट। तो अब देखो पैटर्न क्या है एनर्जी कंजम्पशन का। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से जो है प्रोड्यूस करी जाती है, जो कंज्यूम होती है, वो है कोयले से। तो कोयले से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो सबसे ज्यादा कंज्यूम करी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर सेकंड नंबर पे आता है ऑयल पे, और थर्ड नंबर आता है नेचुरल गैस का, फोर्थ नंबर आता है हाइड्रो पावर का। हाइड्रो पावर वाली ऑल्दो जो एनर्जी है क्लीन एनर्जी है, बट हाइड्रो पावर की जो टेक्नोलॉजी है ना वो अभी डेवलप नहीं हुई। डेवलप्ड कंट्रीज यूज कर रही है हाइड्रो पावर को, लेकिन मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो हाइड्रो पावर को इतना यूज नहीं कर रही। सबसे ज्यादा जो एनर्जी यूज होती है वो कोयले से जो प्रोड्यूस होती है वही एनर्जी कंज्यूम करी जाती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, पर कैपिटा हाइड्रो पावर आउटपुट इज हाईएस्ट इन, वो है जापान की। जो पर कैपिटा हाइड्रो पावर सबसे ज्यादा जो है पर कैपिटा है वो किसकी है? जापान की है। नेक्स्ट, हाईएस्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज इन। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर पोटेंशियल यूज होती है? वो है इक्वेटोरियल अफ्रीका में, तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, tersanes containing large molecular hydrocarbons like crude oil are found in limited quantities in several parts of the world, but the most important known occurrence is in कनाडा। ये टरसान्स वाला जो एरिया है ये कहाँ पे आता है? कनाडा में। कनाडा में कहाँ पे आता है? अल्बर्टा में, राइट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स। जर्मनी एंड अमेरिका आर द टू लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड पावर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जर्मनी एंड अमेरिका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विंड पावर के। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? अमेरिका हैज न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी ऑफ अराउंड 1 लाख मेगावाट। तो अमेरिका की जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है वो है 1 लाख मेगावाट की है, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। थर्ड क्या है? अमेरिका हैज मोर न्यूक्लियर रिएक्टर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे राइट है। Next, which country among the following has the highest proportion of electricity generation by the nuclear plants? तो highest proportion of its electricity generation by nuclear plants, मतलब न्यूक्लियर प्लांट्स है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कौन सी कंट्री में जनरेट होती है? तो वो कंट्री है फ्रांस। बट अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूएसए में है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है फ्रांस, राइट। तो डिफरेंस को ध्यान में रखना है, ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूएसए में है, बट न्यूक्लियर पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट होती है वो फ्रांस में होती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय विंड पावर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में विंड से सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है कौन सी कंट्री में प्रोड्यूस होती है? वो है चाइना, तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल है एंथ्रासाइट, फिर उसके बाद आता है बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, और फोर्थ नंबर पे आता है पीट। नेक्स्ट, एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड। कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नोन टू मैन इज। सबसे पहले जो एनर्जी हम यूज करते थे वो कौन सी एनर्जी यूज करते थे? वो यूज करते थे जो अर्थ से एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, जिसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। अर्थ से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती थी उसको हम यूज करते थे एनर्जी के लिए, राइट। तो कौन सी एनर्जी होगी? जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट, कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्योरली कंसिस्ट ऑफ। एनर्जी के कमर्शियल सोर्सेज कौन कौन से हैं? पावर हो गया, कोल, ऑयल, गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड यूरेनियम, ये सारे के सारे कमर्शियल सोर्सेस है। अगर हम नीचे वाले ऑप्शंस देखें तो इसमें एग्रीकल्चरल वेस्ट और वेजिटेबल वेस्ट ये क्या आ जाता है? ये डोमेस्टिक
यूज के लिए, डोमेस्टिक एनर्जी के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। नीचे वाले ऑप्शंस में फायर वुड हो गया, एनिमल डंग हो गया, इसको भी हम डोमेस्टिक घरों में यूज करते हैं। रूरल इंडिया में फायर वुड आ गया यहाँ पे, तो फायर वुड को भी हम घरों में यूज करते हैं डोमेस्टिकली। तो बेसिकली जो कमर्शियल यूज होता है वो होता है पावर, कोल, ऑयल, गैस, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एंड यूरेनियम का। नेक्स्ट, हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? वो है चाइना। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। रिन्यूएबल एनर्जी कौन से सोर्स से मिलती है? वो हमें मिलती है बायोमास से, जिसको रिप्लेनिश किया जा सकता है, जो कभी खत्म नहीं होएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।